संविधान संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन 368 वित्तीय संकट का प्रावधान 360 वित्तीय संकट का प्रावधान 360 आपातकाल का प्रावधान 352 आपातकाल का प्रावधान 352 अनुच्छेद 352 में संघ की राजभाषा 343 संघ की राजभाषा 343 अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के आरक्षण अनुच्छेद 300 में निर्वाचन आयोग का उल्लंघन अनुच्छेद 324 में वित्त आयोग 280 एससी एसटी क्षेत्रों का संबंध अनुच्छेद 244 है। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन 85 में लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। इसी का नीचे देखिए एक नॉटिक मिल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिक मिल बराबर होता है एक नॉटिक मिल बराबर 1.852 किलोमीटर। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। एक फायदा बराबर 6 फीट। एक फायदा बराबर 6 फीट। फायदा मीटर समुद्र की गहराई मापते हैं फायदा मीटर में, तो एक फायदा बराबर 6 फीट होता है और 6 फीट बराबर 1.80 मीटर। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कहता है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होगा, तो -40। इसी के बाद आगे देखिए एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15। प्रकाश वर्ष जो एक वर्ष में तय की गई दूरी को सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से 2 आकाशीय पिंडों के दूरी को मापते हैं। यह दूरी का मात्रक है। पारसेक सबसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर होता है और बराबर में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापते हैं। यहीं पे पूछता है कि कम दूरी होता है, कम दूरी होता है या 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं उपसौर, ठीक है। और एक होता है ज़्यादा दूरी होता है या 4 जुलाई को 4 जुलाई को ज़्यादा होता है, इसलिए अपसौर कहते हैं। कब, तो 4 जुलाई को कहते हैं। आगे देखिए अब हम लोग कुछ उपकरण और कार्य देखेंगे। उपकरण और कार्य जैसे देखिए बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब की माप। वायुमंडलीय दाब की माप किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का। हृदय की गति जांच करने के कार्डियोग्राम किससे, हृदय की गति को जांच करने के लिए। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। पौधे की जड़ों की दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पौधे की जड़ों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पौधे की जड़ों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। वर्षा का माप रेन गेज। वर्षा किससे मापते हैं, तो रेन गेज से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता की माप करते हैं रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल से मापते हैं। समुद्र की गहराई फायदोमीटर। एक फायदोमीटर बराबर पढ़ें 6 फीट होता है। हवा की शक्ति या गति। हवा की गति एनीमोमीटर। जल का प्रभाव करेगा तो क्यूसेक से मापेंगे, क्यूसेक मीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। भूकंप यंत्र क्या है, तो सीस्मोग्राफ से भूकंप यंत्र। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी सेक्टेंट होता है। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी मापते हैं सेक्टेंट से। विद्युत धारा को आमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा से आमीटर से। विद्युत धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। पहिया द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से हम लोग व्यक्त करते हैं या मापते हैं। पहिया द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से। और गाड़ी का जो चाल होता है वो स्पीडोमीटर से हम लोग मापते हैं। पौधे के वृद्धि क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि को मापते हैं। वायु गति को टेकोमीटर द्वारा। वायुयान की गति किससे, तो टेकोमीटर से। रक्त दाब मापते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं।
ये देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सूचित करते हैं म्यू से। ये हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बता पदार्थ में प्रकाश की चाल, जिसका अपवर्तनांक कहेगा उस पदार्थ का नीचे और निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल ऊपरे। एक और होता है म्यू बराबर 1/sin c, म्यू बराबर 1/sin c। पहला हो गया म्यू अपवर्तनांक बता निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल बटा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरा म्यू बराबर 1/sin c। सी क्या है तो क्रांति कोण है, सी क्या है C4 क्रांति कोण और साइन के साइन। फिर तीसरा होता है म्यू बराबर हम लोग साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम कहते हैं या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। फिर म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बता आभासी गहराई। ये म्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे SSGD हो या रेलवे का कोई हो, इस सारा म्यू से आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है। आगे उत्प्लावन बल बराबर होता है हवा में भार माइनस जल में भार, हवा में भार माइनस जल में भार कर देंगे तो ये उत्प्लावन बल निकल जाएगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, और इसका सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, तो 1 जूल और 10⁻7 अर्घ। टी होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है लोला घड़ी का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2πL/g। एल को बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा, जी को बढ़ाएंगे तो टी घटेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह, ग्रह की बात आए तो अभी टोटल ग्रह की संख्या कितने हैं 8। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह मंगल, और चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। चलिए इसके बाद में उपग्रह की कुल संख्या कहें तो 166 गो है और ग्रह की संख्या 8 गो। चलिए देखिए, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते 365 दिन 5 घंटा, कहीं 6 घंटा, आपको इसको याद रखना है। तो सूर्य का परिक्रमा कौन करता है तो पृथ्वी करता है। ये परिक्रमा के कारण होता है ऋतु परिवर्तन, क्या होता है तो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। बोलिए ऋतु परिवर्तन क्या होगा तो सूर्य। बुध है जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, बुध ग्रह होता है जो 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, किसका तो यह सूर्य का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946 के नीदरलैंड हेग, ठीक है। आगे सुनिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या तो पढ़ेंगे मनुष्य के शरीर के रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, वटैवा कहते हैं। मनुष्य के शरीर के रीढ़ की हड्डी को वटैवा कहते हैं। इस तरह से स्थान और अस्थियों के नाम देखेंगे। जैसे कर्ण, कर्ण माने कान, कान में अगर 3 गो एक कान में होता, टोटल कान में संख्या हड्डी की संख्या 6। कान में सबसे छोटा हड्डी अस्टेपिज पाया जाता है। तो देखिए कान में अस्टेपिज 3 गो होता है, माइलिथम, इनकस, अस्टैप्स, अस्टैप्स इनकस। ऊपरी बाहु को ह्यूमरस कहते हैं, ऊपरी बाहु को ह्यूमरस। अग्र बाहु को रेडियो अलान कहते हैं। कलाई, कलाई को काल्पस कहते हैं। हथेली, हथेली पर गैलियम को रखेंगे तो गैलियम को तो यह पिघल जाता है, गैलियम धातु होता है जो। और हथेली पे जो हड्डी होता है उसको क्या नाम है तो मेटाकार्पस, ये इम्पोर्टेंट है, ये हथेली को मेटाकार्पस। और घुटना वाला के हड्डी को कहते हैं पटेला, घुटना वाला को पटेला कहते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद चलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था 2500 से 1700 BC माने ईसा पूर्व तक। ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर हुआ था। ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु नदी, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो चेनाब, चेनाब पर कौन सा बांध है तो सलाल परियोजना, सलाल परियोजना है परियोजना। और सबसे छोटी सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है झेलम, झेलम पर तुलुल परियोजना है। हड़प्पा, हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा, हड़प्पा है जो कांस्य युग में था, और कांसा दूध जूझ का मिश्रण होता है, कॉपर और टीन, कॉपर टीन से मिलता है कांसा, कांस्य युग में हड़प्पा। कार्बन डेटिंग पद्धति से इसको पता किया गया था, इसको C14 पद्धति भी कहते हैं। यहाँ के सभ्यता मात्र शतात्मक सभ्यता था, यहाँ के लोग कृषि करते थे और यहाँ का मुख्य फसल जौ और गेहूँ था। सिंधु घाटी में जौ और गेहूँ यहाँ के कृषि करते थे, मात्र शतात्मक था। लिपि, लिपस्टिक का चनहुद्रों से
खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। स्नानागार और खिड़की का प्रमाण मिला है हमें, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद देखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हल का निशान भी मिला है कालीबंगा से। लोथल से मिला है शतरंज, युगल, सावधान और बंदरगाह मिला है लोथल से। लोथल से क्या मिला? शतरंज, युगल, सावधान और बंदरगाह। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है, हल का निशान मिला है। आगे सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें मकान होता जो त्रिभुजाकार होता था, यहाँ पाकी ईंट का अनुपात होता था 4:2:1। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो श्रेष्ठ जन या कुल की वैदिक